ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज लिमिटेड और बर्डीज एक और कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में और इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी का पूरा नाम है ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी बर्डीज नाम से एक बेकरी चलाती है। एंड जो ये बेकरी है ये मुंबई की सबसे पुरानी बेकरीज में से एक है। जो इस कंपनी का बिजनेस है ये पूरा का पूरा मुंबई में ही है। अब ये कंपनी बेकरी चलाती है तो ये कंपनी केक एंड पेस्ट्रीज बनाकर बेचती है, अदर फूड आइटम्स बनाकर बेचती है, बेवरेजेस बनाकर बेचती है। ऐसे ही ये कंपनी डेजर्ट्स भी बनाकर बेचती है। एंड आज की डेट में ये कंपनी करीब करीब 17 आउटलेट्स चलाती है, जिसमें से 5 आउटलेट्स वो फ्रेंचाइजी मॉडल पर है एंड 12 आउटलेट्स वो इस कंपनी के सेल्फ ओन्ड है। अब सी, ये एक फूड बिजनेस है एंड फूड बिजनेस जोमेटो एंड स्विगी के बगैर एक किस्म से अधूरा है। तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 41% रेवेन्यू वो जोमेटो एंड स्विगी से आती है एंड बैलेंस 59% रेवेन्यू वो इस कंपनी के स्टोर से आती है, ऑफलाइन सेल्स से आती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दैट ये कंपनी अपने खुद के स्टोर्स भी चलाती है एंड कुछ स्टोर्स इस कंपनी के फ्रेंचाइजी मॉडल पर है। तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 30% वो फ्रेंचाइजी मॉडल वाले आउटलेट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 70% रेवेन्यू वो इस कंपनी के खुद के जो आउटलेट्स हैं, सेल्फ ओन्ड आउटलेट्स हैं, वहां से आती है। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी की एक सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये कंपनी सेंट्रली अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है एंड देन उनको अपने आउटलेट्स पर भेजती है। एंड जो इस कंपनी का पेरोल है उसमें अप्रोक्सीमेटली 77 एम्प्लॉइज हैं। अब सी, कोई भी कंपनी किस तरह से काम करती है उसके लिए अगर आपको पता है दैट उस कंपनी के अगेंस्ट लीगल केसेस कौन कौन से चल रहे हैं, तो आपको काफी हद तक पता चल जाता है दैट इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, इस कंपनी के प्रमोटर्स वो किस तरह के लोग हैं। एंड अगर हम इस कंपनी के लीगल केसेस देखें तो इस कंपनी के अगेंस्ट कोई भी लीगल केसेस नहीं चल रहे हैं। इस कंपनी के प्रमोटर्स के अगेंस्ट भी कोई भी लीगल केसेस नहीं चल रहे हैं। इनफैक्ट इंक्वायरीज भी नहीं चल रही हैं। नाउ अब देखते हैं दैट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखें तो अप टू मार्च 2023 इस कंपनी का टोटल एसेट बेस वो 10 करोड़ से कम था। हालांकि नवंबर 2023 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स में एक बड़ा जंप देखने को मिला है। इन इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 22 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। 7 करोड़ से 22 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। इंक्रीमेंट कितना है? इंक्रीमेंट है अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ रुपीस का। एंड जो इस कंपनी की बोरोइंग है नवंबर 2023 वो इस कंपनी की 15 करोड़ रुपीस की है। हम एक किस्म से बोल सकते हैं दैट इस कंपनी ने लोन लेकर अपना एसेट बेस बढ़ाया है। एंड जब भी कोई कंपनी ऐसा करती है तो जो उस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वहां पर हमें एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। एंड ऐसा हमें भी लगता है दैट इस कंपनी ने इसको रियलाइज किया है एंड अब इस कंपनी को अपने डेट को कम करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 16.47 करोड़ रुपीस का। एंड जो भी आईपीओ के थ्रू इस कंपनी के पास पैसे आएंगे उनमें से अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ रुपीस ये कंपनी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए यूज करेगी। 1 करोड़ रुपीस ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ रुपए ये कंपनी यूज करेगी अपने आईपीओ रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अब हम इस कंपनी की सेल्स देख लेते हैं। ये एक फूड बिजनेस है एंड फूड बिजनेस में जो भी कंपनी होती है उसकी रेवेन्यू आज की डेट में नॉर्मली बढ़ ही रही होती है। तो जो इस कंपनी की रेवेन्यू है वो भी बढ़ रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 8 करोड़ रुपीस के आसपास की। वो नेक्स्ट ईयर 22 में वो 11.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 15 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस ईयर अप टू नवंबर 2023 इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 8 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अभी किसी भी साल में 2 करोड़ रुपए को क्रॉस नहीं करी है। इस कंपनी का जो हाईएस्ट प्रॉफिट था वो था मार्च 2023 में, जब इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 1.99 करोड़ रुपीस। ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 13% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड अप्रोक्सीमेटली 7% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। एंड जो फूड बिजनेस होता है वहां पर आपका कैश रियलाइजेशन काफी अच्छा होता है एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है। आपको बिजनेस रन करने के लिए जो रिक्वायर्ड ब्लड चाहिए वो ये कंपनी सफिशिएंटली जनरेट कर रही है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दैट इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 16.47 करोड़ रुपीस का। 120 रुपए का इस कंपनी का एक शेयर है एंड 1200 शेयर का लॉट साइज है। तो इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,44,000 रुपीस की। 15 अप्रैल को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 18 अप्रैल को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 23 अप्रैल को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। नाउ अब हम देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम इस कंपनी का कंपटीशन कंपैरिजन देखें तो वो एक लाफेबल है।
आई मीन इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ रुपीज। एंड ये कंपनी अपने आप को ऐसी कंपनीज के साथ कंपेयर कर रही है जिनकी रेवेन्यू है 1800 करोड़ रुपीज, 2000 करोड़ रुपीज, 5000 करोड़ रुपीज। आई मीन यहाँ पर जो इस कंपनी का ये कंपैरिजन है, ये एक लाफेबल कंपैरिजन है। आई मीन ये एक ऐसा काम हो गया कि मैंने एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ओपन करी, बाद में मुझे उस कंपनी का आईपीओ लेकर आना है, तो मैं अपने आईपीओ पेपर में अपने इस बिजनेस को, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप को एप्पल के साथ कंपेयर करूं एंड देन आपको बताऊं दैट हमारे मार्जिन इतने हैं, एप्पल के मार्जिन इतने हैं, हमारी रेवेन्यू इतनी है, एप्पल की रेवेन्यू इतनी है, हमारी रेवेन्यू विजिबिलिटी ये है, एप्पल की रेवेन्यू विजिबिलिटी ये है, ये देखो हमारी रेवेन्यू में इतना ग्रोथ है, हम एप्पल से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। आई मीन ये कंपनी अपने आप को कंपेयर कर रही है मैकडी चलाने वाली कंपनीज के साथ, डोमिनोज चलाने वाली कंपनीज के साथ, केएफसी चलाने वाली कंपनीज के साथ, इस तरह की कंपनीज के साथ ये कंपनी अपने आप को कंपेयर कर रही है। बेसिकली इट्स अ लाफेबल कंपैरिजन बिकॉज ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है आज की डेट में। फ्यूचर में क्या होगा दैट वी डोंट नो। सो क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सी, ये एक एसएमई आईपीओ है, अगर पॉसिबल हो दूर रहो बिकॉज ये आपके पैसे बढ़ा भी सकता है, काफी अच्छी ग्रोथ दे सकता है, ऑन दी अदर एंड आपके पैसे ये बर्बाद भी कर सकता है। इन एसएमई आईपीओज में आपके पैसे बर्बाद हों इसके ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।